Hello students, welcome back to class after summer vacations. I hope you all will be fit and fine and you have enjoyed your summer vacations a lot. So let's back to our work by starting our third chapter, database management system, that is DBMS. So in this chapter we will cover these topics. First is introduction to database, DBMS component, table, query, forms and reports, data types, entering data in table, MS Access 2010, opening and creating database, adding table and defining keys. तो ये सब टॉपिक्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर with first topic, introduction to database. What is database? A database refers to collection of data and its related items in an organized manner. डेटाबेस क्या होता है? डाटा का कलेक्शन होता है, यानी कि बहुत सारा डाटा जब हम एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, और सिर्फ डाटा कलेक्ट करना नहीं, रिलेटेड डाटा आइटम्स को कलेक्ट करना मीन्स ऐसा डाटा जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, तो उसको ऑर्गेनाइज करना, अच्छे से उसको अरेंज करना क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है. अ डेटाबेस कैन बी कंसिडर्ड एज कलेक्शन ऑफ वेरियस रिकॉर्ड्स लाइक फाइल, टेबल्स, क्वेरीज एटसेट्रा. तो डेटाबेस को हम क्या बोल सकते हैं? डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं, फाइल्स हैं, टेबल्स, क्वेरीज, इन सब के कलेक्शन को भी हम डेटाबेस मान सकते हैं. दे सर्व एज ए रेस्पिरेटरी फॉर एग्जीक्यूटिंग मैनी टास्क एंड फंक्शंस, जो कि काफ़ी सारे टास्क है या फंक्शंस है उनको परफॉर्म करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. डेटा व्हेन ऑर्गेनाइज एंड stored properly is useful and make it easy to access, modify, update and retrieve. जब डाटा को हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं और किसी जगह उसको अच्छे से स्टोर कर लेते हैं तो वो यूज़फुल होता है और हम उसको इजीली एक्सेस कर पाते हैं. कुछ चेंज मॉडिफिकेशन करनी है तो हम उसमें इजीली कर पाते हैं. अ सिस्टम दैट मैनेज डेटाबेस इज़ नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एक ऐसा सिस्टम जो कि इस डाटा को मैनेज करके रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. Some example of database management system are MS Access, Profox, etc. Many times database are used by organization to interact with their customer and build their business. जो database है इसका यूज़ कब करते हैं? हम कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए या फिर जो बिजनेस है उसको आगे इंक्रीज़ करने के लिए, उनका एक रिकॉर्ड रखने के लिए. सम एप्लीकेशंस ऑफ डेटाबेस से कुछ एप्लीकेशंस दी गई है. फर्स्ट इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, सेकंड इज़ ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम एंड स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम. इन सब का अलग अलग पर्पज़ है. इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में जो हमारा स्टॉक है किसी भी बिज़नेस में, तो उस स्टॉक की इन्वेंट्री की जाती है, यानी कि जो स्टॉक हमारे पास आया है, जितना हम सेल कर रहे हैं, तो उसका आना जाना जो भी है सब इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में हम रिकॉर्ड करते हैं. ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में कोई भी लाइक हमें टिकट बुक करनी है ऑनलाइन, तो वो सब रिकॉर्ड्स इसमें होता है, या पहले से ही किसी भी चीज़ के लिए कोई बुकिंग करनी है. हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम ये मेडिकल रिलेटेड आ जाता है. पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम पे से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड जो कंप्लीट सिस्टम होता है. स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हमें सेव करने होते हैं, डाटा हमें बनाना होता है, वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आता है. Now DBMS can be divided into two categories. First is general purpose DBMS and second is special purpose DBMS. जो जनरल पर्पस DBMS है इसको हम जनरली यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा टास्क के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जो स्पेशल पर्पस DBMS होते हैं इनको स्पेसिफिक एक टास्क के लिए ही हम इनको डिज़ाइन और यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट इज़ general purpose. A general purpose DBMS is created to be used by many applications all over. ये क्या है? काफ़ी applications के लिए यूज़ किया जाता है. It can be used by many applications depending on their requirements such as Oracle, DB2, etc. काफ़ी applications हैं जो कि general purpose DBMS को यूज़ करती हैं. However, at a time when users don't want to overhead of using general database, instead look for some in application itself. Such database are known as special purpose DBMS. कुछ यूज़र्स होते हैं जो कि जनरल डेटाबेस
को प्रेफर नहीं करते हैं, उन्हें अपने वर्क के अकॉर्डिंग एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस की नीड होती है, जो कि हम स्पेशल पर्पस DBMS जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर है जो स्पेशल पर्पस का एक एग्जाम्पल है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है ईमेल्स। ईमेल्स में क्या सिर्फ ईमेल ही आती है, हम इसमें कुछ अदर एक्टिविटी या कुछ और उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। फंक्शंस क्या क्या होते हैं DBMS के? फर्स्ट इज़ रिड्यूस एंड कंट्रोल डाटा इनकन्सिस्टेंसी। सबसे पहले डाटा इनकन्सिस्टेंसी क्या होता है वो हमें समझने की ज़रूरत है। डाटा इनकन्सिस्टेंसी का मतलब है कि एक डाटा है हमारे पास, सपोज़ वो 3 जगह पर सेव है, हम उसमें चेंज एक जगह कर लेते हैं, 2 जगह कर लेते हैं, थर्ड प्लेस पे सपोज़ हम चेंज करना भूल जाते हैं, तो वो क्या है, डाटा वो इनकन्सिस्टेंट होता है। यानी कि जितने भी प्लेस पर डाटा स्टोर है वो सब डाटा एक जैसा नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ चेंज है, कुछ गलत है, तो उसको हम डाटा इनकन्सिस्टेंसी बोलते हैं। DBMS हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इसमें जो डाटा इनकन्सिस्टेंसी है उसके चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। When there are multiple copies of related data stored at various places and some of them need to updated while other are not। एक डाटा है काफ़ी जगह पर सेव है, कई जगह हमने अपडेट कर लिया, एक दो जगह है जहाँ पे हमने अपडेट नहीं किया है, तो इसको हम डाटा इनकन्सिस्टेंसी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा जो डाटा वो इनकन्सिस्टेंट हो जाता है। With the help of using DBMS, this problem can be reduced to large extent as database management system automatically take care of all data and make sure that there is any update in any place or field, it is updated all the required places where the respective field exist। DBMS इस बात को इंश्योर करता है कि अगर एक डाटा में हम एक जगह पर चेंज करें तो उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है जहाँ पर भी सेव है ये हर रिकॉर्ड को ऑटोमेटिक अपडेट कर देता है। सेकेंड इज़ रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी क्या होती है कि एक डुप्लीकेट डाटा को हम डाटा रिडंडेंसी बोलते हैं। डाटा रिडंडेंसी मीन डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। व्हेन द डाटा इज स्टोर्ड एट मल्टीपल प्लेसेस फॉर सम पर्पस द डाटा गेट्स डुप्लीकेटेड। जब हम एक ही डाटा को कई जगह पर सेव करते हैं सेम पर्पज़ के लिए तो वहाँ पर डाटा हमारा डुप्लीकेट हो जाता है। थर्ड इज़ इंक्रीज डाटा सिक्योरिटी। A database management system applies several checks on accessibility of the data through password and authentication check. The data is accessible to only authorized user which make the system data safe and secure। इससे क्या जो डाटा की सिक्योरिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है बिकॉज DBMS हमें सिक्योरिटी चेक प्रोवाइड करता है जो कि हमें अथेंटिकेट करता है कोई भी डाटा को यूज़ करने के लिए। लाइक ID और पासवर्ड हमें प्रोवाइड करता है, तो ID पासवर्ड जिसके पास होगा डाटा वही यूज़ कर पाएगा, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस से ये हमें बचाता है। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड एंड इंश्योर डाटा स्टैंडर्ड। डाटा स्टैंडर्ड का मतलब है कि सपोज़ आपने कोई कॉलम्स या रोज़ बनाई है, तो जैसे सपोज़ आपने नेम का कॉलम बनाया है तो उसमें आप डाटा स्टैंडर्ड लगा सकते हो कि यहाँ पे आप सिर्फ अल्फ़ाबेट ही यूज़ कर सकते हो, नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इस टाइप से अगर हम कोई फिक्स बाउंडेशन लगा देते हैं डाटा के ऊपर, किसी कॉलम के ऊपर, तो उसको हम डाटा स्टैंडर्ड बोलते हैं। Next is centralized data. Data is stored centrally in a server or database management system such that it is accessible from all different locations। Centralized data का मतलब होता है कि एक सिस्टम पर सेव ना करके ये सर्वर पर डाटा को सेव कर देता है। तो जहाँ भी अगर हम किसी और लोकेशंस पर हैं और हमारे पास अपना खुद का सिस्टम नहीं है, हमें किसी दूसरे सिस्टम को अपने डाटा को एक्सेस करना है, तो हम सर्वर से डायरेक्टली जो यूज़र नेम ID पासवर्ड्स हैं हम उनसे इजीली अपने डाटा को रिट्रीव कर पाते हैं, उसको यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डाटा। शेयरिंग ऑफ डाटा मीन्स दैट डाटा कैन बी यूज्ड बाय एप्लीकेशन इन अ system simultaneously। Data also DBMS also make sure that data is shareable by any new application which is installed in the system। तो डाटा की शेयरिंग भी फैसिलिटी ये हमें प्रोवाइड करता है कि अगर हम सपोज अपना जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करते हैं तो DBMS इंश्योर करता है कि डाटा पहले वाले जो प्रीवियस हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उससे ट्रांसफ़र होकर न्यू में चला जाए ओल्ड डाटा।
Next is flat-end relational database. When all the data is stored at one place, for example in file or single spreadsheet, it is known as flat database. सपोज जब आप MS Excel यूज़ कर रहे हो डाटा सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, तो उसको हम फ्लैट डेटाबेस बोलते हैं. और जब हम MS Access, CDBase, MySQL या Oracle इस टाइप के जब हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसको हम रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं. इसके बाद आते हैं हमारे कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस के 4 कंपोनेंट्स हैं मेनली: टेबल, क्वेरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. इन कंपोनेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. सो प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली. इफ़ एनी स्टूडेंट हैव डाउट देन please ask me, and thank you for watching my video, and please like, share and subscribe.